अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में कि डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है इस जॉब के लिए अप्लाई भी करता है। तो बात ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आज इस ट्यूटोरियल में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और इसको देखेंगे कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और आपने लेट सपोज इसके लिए अप्लाई किया था, तो आप अगर सेलेक्ट हो गया तो आपने कौन सा काम करना है डेटा ऑपरेटर की। तो इसलिए जो है मैंने ये मुनासिब समझा कि इस पर मैं ट्यूटोरियल बनाऊं और अपना इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ है हम डेली बेसिस अपलोड करते हैं, तो आप इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है मेरा वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब्स। यानी ये नाम से भी ज़ाहिर है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब यानी तीन वर्ड्स है, इसका तीन वर्ड्स कम्बिनेशन है। तो इन तीन वर्ड्सों का हम क्या करते हैं, इस पर जानने की कोशिश करते हैं कि ये तीन वर्ड्स का मतलब क्या है और इसका जो है लोग इसके लिए अप्लाई क्यों करता है और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो तीन वर्ड्स का फर्स्ट जो है वो डेटा है। डेटा जो है एनी रा फॉर्म, यानी जो भी रा फॉर्म में है वो हमारे पास, या इलेक्ट्रॉनिक जो भी है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। और इस तरह एंट्री जो है हम दाखिल करने को कहते हैं कि आप किसी चीज़ में या हम डेटाबेस में डेटा को यानी स्टोर करते हैं, उसको हम एंट्री कहते हैं। ऑपरेटर जो है जो लिखता है, जो परफॉर्म करता है, जो एक्शन करता है, उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। तो बात ऐसा है कि अगर आपने पहले इंफॉर्मेशन आपको नहीं था डेटा एंट्री के बारे में, तो इसमें हम बात करेंगे कि आपने लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने अप्लाई किया। तो मैं इसका सिंपल सा आंसर देने वाला हूं कि अगर आप बैंक में जाए तो जितना अकाउंटेंट है या जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, डेटा को डेटाबेस में अपलोड करता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। या आप किसी एयरपोर्ट में जाओ या हॉस्पिटल में जाओ तो डेली बेसिस आपकी जितना टेस्ट होगा, यानी आप ऐसा भी कर सकते हो। डेटा एंट्री की जो सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही ज़्यादा लेबॉर्ट्री वगैरह जितना भी है वो क्या करता है डेली बेसिस जो है उसने जितना सेल किया था, जितना पैसे खर्च किया और जितना पैसा कमाया, उसकी जो हिसाब किताब करता है, वो अपने डेटा को जो है डेटाबेस में स्टोर करता है। वो मंथली बेसिस डेटा को देखता है कि मैंने कितना सेल किया था और मैंने कितना पैसा कमाया और कितना खर्च हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, डेटा ऑपरेटर की जॉब कहते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सतह से कोई काम करते हो तो इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन है, वो मैं बताऊंगा कि डेटा टाइपिंग जो है वो भी ज़रूरी है। आपने आपकी टाइपिंग देखता है कि आपने टाइपिंग कैसे करना है, उर्दू में या इंग्लिश में। आपकी टाइपिंग का फर्स्ट स्पीड जो है यानी पर मिनट स्पीड जो है वो 40 होना चाहिए, क्योंकि जितना भी आप गवर्नमेंट की जॉब्स की देखें तो सब में ये लिखा है कि 40 से कम जो है आपकी जो वीपीएम है वो 40 होना ज़रूरी है। और इस तरह जो डॉक्यूमेंट के लिस्ट वगैरह होगा तो ये भी आप करोगे। और इसके साथ साथ ईमेल लिस्टिंग, यानी किसी को ईमेल भेजना या किसी का ईमेल जो है से रिसीव करना, तो ये भी डेटा ऑपरेटर की एक फीचर है या एक फंक्शन है जो वो भी करता है। इसके साथ साथ मार्केटिंग का काम जो है वो भी ज़रूरी है, मार्केटिंग भी करता है। तो बात ऐसा है, इसकी रिपोर्टिंग स्किल जो है वो भी लिखता है। लेट सपोज किसी गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, कोई रिपोर्ट लिखता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए लिखता है, तो वो क्या करता है, डेटा ऑपरेटर जो है वो डेटा को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लाना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डेटा ऑपरेटर की जॉब की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे जो मेजर कैटेगरी है वो ये है कि आपकी टाइपिंग होना ज़रूरी है, उर्दू का है या इंग्लिश का है, दोनों ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एम एस वर्ड, यानी एम एस वर्ड भी ज़रूरी है। एम एस वर्ड के ज़रिए से आपने डेटा एंट्री जो है वो करना है और एक डिटेल तैयार करना है।
میں اس کا ایک اور اگزامپل یہ پیش کروں گا کہ لیٹ سپوز اگر آپ ایک کمپنی میں جائیں یا کمپنی میں جتنا لوگ ہے اس کی جتنا سیلری ہے اور اس کی جو رول ہے یا سافٹ ویئر انجینئر ہے ڈیولپر ہے یا جو بھی ہے اس کا سکلز، لیکن اس کا سیلری جو ہے وہ تقریباً ڈیٹا آپریٹر کیا کرتا ہے اس کو لکھتا ہے ایم ایس ورڈ میں اور اس کا ایک لسٹ بناتا ہے، وہ لسٹ جو ہے پھر اس کی مین جو بھی آرگنائزیشن ہے اس کے مین آفس میں جاتا ہے، تو یہ ڈیٹا آپریٹر کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور اس طرح جو ہے ڈیٹا آپریٹر ایم ایس ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، یہ سب جو ہے ڈیٹا آپریٹر کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر زیادہ تر لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ یار آپ نے جو ہے ایجوکیشن اس کے لیے ضروری ہے یا ایجوکیشن ضروری نہیں ہے، لیٹ سپوز اس کی جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ تو ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو، لیکن اس کا ایک شرط ہے کہ اگر آپ کی جو سکلز میں نے بتایا، جو فیچرز میں نے بتایا تھا، ٹائپنگ اردو یا انگلش، کمیونیکیشن سکل، رپورٹ سکلز، تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو ضرور مسٹ آنا چاہیے۔ اور ڈیزائن، اس طرح ڈیزائن کے ساتھ ساتھ گرافکس، تو یہ سب جو ہے ڈیٹا انٹری کے ساتھ جو ہے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو ٹیسٹ دینا ہے تو آپ نے جو ہے، میں سمپل ایک ٹیسٹ کے لیے جب میں خود اپلائی کیا تھا تو میں نے اس کی جو یعنی مارکس کی ڈویژن دیکھا تو 50% آپ کی جو ہے ٹائپنگ پر آتا ہے، آپ کی ایم ایس ورڈ اور ایم ایس ورڈ اردو ٹائپنگ، انگلش ٹائپنگ، یہ 50% ہے، اور اس کے پاس 10% جو ہے وہ ہے انگلش کا، انالیٹیکل کا جو ہے 10% ہے، کمپیوٹر کا 10% ہے، جنرل نالج 10% ہے، اور کوانٹیٹیو 10% ہے۔ تو یہ تھا کچھ ڈیٹا آپریٹر کی انفارمیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر کسی چیز کی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو پلیز کمنٹ کرو، کمنٹ کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کا رسپانس کروں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو بھی کویشچن ہے اس پرابلم کا سولوشن نکالیں گے۔ تو لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔